आज मैं आपके समक्ष 11th क्लास की हिंदी की पुस्तक आरोह उसका पहला पाठ जो है, जो काव्य आत्मक है, तो उसका कबीर जी को लेकर के हम आगे पढ़ेंगे। तो कबीर जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कबीर जी का जन्म 1398 में बनारस, वाराणसी भी बोलते हैं, उसकी लहर तारा तालाब में हुआ। और उनकी रचना एक बीजक है, जो साखी शब्द रामायणी का संकलित है। वो कहते हैं कि कबीर जी ने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उसका प्रमाण देते हुए कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका अर्थ यह है कि कबीर जी ने शाही और कागज़ को छुए नहीं है, कलम को पकड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से फिर लिखा कैसे, स्कूल भी नहीं गए। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कबीर जी अनपढ़ थे परंतु आध्यात्मिक ज्ञानी थे। अब जो है इनकी जो रचनाएं हैं उसमें पहला पद वो इस प्रकार से कहा गया, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दोजक जन नाहीन पहचाना। कबीर जी कह रहे हैं, हम तो ईश्वर को एक ही मानते हैं, क्योंकि कई लोग द्वय का मतलब कि जीवात्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म दो मानते हैं। दोई कहे तिन्ही को दोजक, कहा कि स्वर्ग नरक, कहा कि ये व्यक्ति वो नरक में जाते हैं। और जिन नाहीन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को पहचाना ही नहीं, वे व्यक्ति कहा कि वो नरक में जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा साधन है जिसे जान करके व्यक्ति स्वर्ग को जा सकता है। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना, एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। कबीर जी ने परमात्मा को कुम्हार की उपाधि देते हुए कहा कि जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी को छान करके एक ही मिट्टी से वो भांडे बनाता है, हाँ, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने भी सब मनुष्यों को एक ही मिट्टी से बनाया है। एक ही पवन है, एक ही पानी, कहा कि सब के लिए एक पवन का, हवा का, और एक ही पानी का, और एक ही ज्योत समाना। जिंदगी को व्यतीत करने के उपरांत उस जो ज्योति में ही सब ज्योत समा जाते हैं। एक ही खाक घड़े सब भांडे, कहा कि एक ही मिट्टी, खाक बना मिट्टी से सारे बर्तनों का अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बनाया है एक ही कोहरा साना। तो उस कुम्हार रूपी परमात्मा ने ही सबको बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतरी तो ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। कबीर जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से बाड़ी मना खाती, जैसे खाती मास्टर काष्ट मना लकड़ी को काटता है, परंतु उसके अंदर विद्यमान जो अग्नि होती है उसको नहीं काटता और ना काट सकता है। और तब घटी अंतरी तू ही, घटी मना घड़े, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर, कहा कि परमात्मा तू ही है, धरे स्वरूप ही सोई, कहा कि उस सब का स्वरूप जो है वो मनाता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से लकड़ी ही नष्ट होती है परंतु उसके अंदर विद्यमान अग्नि नष्ट नहीं होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर ही नष्ट होता है परंतु जो विद्यमान परमात्मा है वो नष्ट नहीं होता, जीवात्मा नष्ट नहीं होती। माया देख के जग लुभाना, कहे रे नर गर्वाना, निर्भय भया कछु नाही व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर जी कह रहे हैं कि इस जगत के अंदर जो माया है, रुपया पैसा है, उसे देख कर के मानव लोभी हो जाता है और जब उस धन दौलत को प्राप्त कर लेता है, माया को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो घमंडी हो जाता है। तो कबीर जी ने कहा कि हे नर, हे मनुष्य, कहा कि घमंड क्यों करता है। और निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। दीवाना होता है जो अपने आप को समर्पित कर देता है। तो कबीर ने परमात्मा के ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया है। ये कह रहा है कि निर्भय भया, क्या कि वो व्यक्ति जो एक ईश्वरवाद को मानता है वो निर्भय हो करके कहा कि वो किसी से भी डरता नहीं है। कुछ नहीं व्यापे, उसके अंदर डर नहीं व्याप्त होता, जिसे परमात्मा का आशीर्वाद अनुकंपा प्राप्त हो जाती है, उसे किसी प्रकार का जो डर नहीं व्याप्ता नहीं सताता। दूसरे पद में कहा कि संतो देख जग बुराना। कबीर जी कह रहे हैं कि हे संतो, हे सज्जन स्वभाव वाले पुरुषों, देखो कि ये जो जग है ना, ये जो जगत है, बुराना माना पागल हो गया है। सांच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पत्याना। कबीर जी कह रहे हैं कि जब मैं सत्य बात कहता हूँ, सच कहता हूँ, तो लोग इसकी मुखालफत करके मेरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जग पत्याना, और जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आत्म मारी पाखानी ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीर जी कह रहे हैं कि नेमी में नित्य नेम करने वाले मैंने देखे हैं, धर्मी अपने आप को ज़्यादा धार्मिक मानने वालों को मैंने देखा है। वो सवेरे प्रातः ही उठ करके स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। आत्म मारी पखानी, कहा कि आत्म यानी कि वो परमात्मा को ना मान करके, और पखानी में होता है पत्थर को पूजते हैं, जबकि ईश्वर को पूजना चाहिए था। तो वो ईश्वर को ना पूज करके, मानो कि ईश्वर को मार करके वो पत्थर को पूजता है। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, क्या कि उसमें कुछ ज्ञान है ही नहीं है। यदि ज्ञान होता तो वो पत्थर को ना पूज करके ईश्वर को पूजता। बहु तक देखा पीर औलिया, पढ़ी किताब कुराना, क्या मुरीद तदबीर बतावे उनमें उन्हें जो ज्ञाना। कबीर जी कह रहे हैं बहुत तक देखा, मैंने कई देखे हैं पीर औलिया कि धर्म गुरु और जो संत हैं, पढ़े किताब कुरान, किताब माना किताब जो है ना, कुरान की किताब पढ़ते हैं, और फिर पढ़ करके ना वो कह मुरीद अपने शिष्यों को तदबीर जो है वो उपाय बताते हैं, और उनमें वह जो ज्ञाना, जो उन्होंने कुरान से ज्ञान प्राप्त किया होता है उसी को वो बताते हैं। आसन मारी डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। तो कबीर जी कह रहे हैं कि कई लोग आसन मार करके, आसन लगा करके, डिम धरे, डिम बना
कि वो आडंबर को अपने मन के अंदर लेकर के मन में बहुत गुमाना, ताकि वो घमंड को लेकर के कि भाई मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, घमंड को लेकर के ऐसा काम करते हैं। और फिर पीपर पत्थर पूजन लागे, वो क्या करते हैं कि उस ईश्वर का ना पूज करके पीपर को पूजते हैं, पत्थरों को पूजने लगते हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, वो तीर्थ करते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं बड़े घमंड के साथ, परंतु जो ईश्वर है उसे भुला देते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। कई तो व्यक्ति ऐसे हैं कि टोपी को धारण करके और माला को गले में पहन करके और माथे पर छाप तिलक लगा करके वो मानो ऐसे लगते हैं कि जैसे वो व्यक्ति जो है ना पाखंडी हैं, इस प्रकार से लगने लगते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जो दोहों को पद्य जो है उनको और दोहों को गाना शुरू कर देते हैं, परंतु आत्म खबरी न जाना, उसे अपनी आत्मा के अपने बारे में कुछ ज्ञान होता ही नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। कबीर जी कह रहे हैं कि हिंदू लोग जो है ना वो राम को कहते हैं कि ये हमारा प्यारा है, और जो मुसलमान तुर्कमेना मुसलमान कहते हैं कि रहीमाना रहीम जो है वो हमारा आराध्य देव है। आपस में दो लरी मुए मरम न कहू जाना, कहा कि दोनों आपस में लड़ करके मर जाते हैं। मरम मना रहस्य जो तत्व है ना कहू जाना, उनमें से किसी ने भी जो रहस्य है, तत्व है परमात्मा का, वो तो किसी ने जाना होता ही नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, परंतु कुछ लोग जो अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं, और वो घर घर जा कर के वो उनको मंत्र देते हैं कि भाई मंत्र दे करके स्वयं गुरु बन जाते हैं। गुरु इसलिए बनते हैं कि उनकी महिमा जो है ना उसका गुणगान किया जाए, तो महिमा के अभिमाना और महिमा से वो घमंडी हो जाते हैं। तो घमंड को मानो प्राप्त करने के लिए वो घर घर जा कर के वो मंत्र देते हैं। और गुरु के सहित शिक्षा सब बूढ़े अंत काल पछताना, तो कबीर जी कह रहे हैं कि ऐसे जो गुरु है उनके साथ शिक्षा बना जो शिष्य होता है ये सब बूढ़े बना डूब जाते हैं। अंत काल पछताना, और फिर अंत में उनको पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, हे संतो सज्जनों आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सब भ्रम भुलाना, कि ये जो भ्रम है, पखंड है, कहा कि इनको दूर करना होगा, भुलाना होगा। और केतकी कहूँ कहा नहीं माने, कहा कितनी बार मैंने उनको समझाया है पर तुम मेरा कहना मानते ही नहीं हैं। सहजे सहज समाना, कहा कि जो परमात्मा है ना वो ईश्वर जो है वो सहज स्वभाव से जब व्यक्ति भक्ति करता है तो परमात्मा उसे प्राप्त होता है, उसमें लीन वह व्यक्ति हो जाता है, उसे आनंद की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कबीर जी ने ये कहा है, इति ओम शम।